हाय एवरीवन, नमस्ते। थैंक्स फॉर कमिंग बैक टू दिस चैनल अगेन। ये मेरे लिए बहुत फन एक्टिविटी है। मेरे को कभी भी ऐसे कुछ भी फील होता है ना, ऐसे लगता है किसी के साथ शेयर करूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और इमीडिएटली यूट्यूब पे डाल देती हूँ। मेरे को बस लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, बिकॉज रिसेंटली मैंने जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करा हुआ है। मेरे को मस्त रिजल्ट मिले हुए हैं। तो ये मेरा ड्यूटी बनता है ना यूनिवर्स की तरफ कि मैं लोगों को ये बताऊं और हम सब साथ में कलेक्टिवली खुश और ग्रेटफुल रहें। आई कांट सी पीपल सैड, दैट्स माई थिंग। सो या टुडे आई टेल यू वन थिंग। तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रही थी। मतलब मूवीज को ब्राउज कर रही थी, कौन सा देखूँ, तो याद आ गया मेरे को पिछले साल मैंने ये मूवी देखी थी। उसका नाम है आई फील प्रिटी। ओके। उसमें जो हीरोइन रहती है, जो प्रोटैगनिस्ट रहती है, शी इज़ ओवरवेट। पूरी लाइफ वो अपनी ओवरवेट रही होती है एंड उनको उसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है। उनको कोई डेट नहीं मिल पाती, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल लो रहती है। शी ट्राइज हर बेस्ट, बट उनको पता है कि कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा है। ठीक है। और वो हमेशा ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल्स जो उनको जिम में मिल गई, स्टोर में मिल गई, उनसे बात करती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि वाह, इनकी जीवन कितना अच्छा है, इनकी जिंदगी कितनी अलग है हमसे और कितनी बेटर है। तो हमेशा एक एनवी करती रहती थी। बट शी इज नॉट अ बैड पर्सन। ऐसे नहीं कि वो नेगेटिविटी उनको ट्रांसफर करती थी। शी वाज लाइक कि हाँ, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गई थी कि इफ़ आई लूज वेट, अगर मैं बॉडी मेरी बड़ी हॉट हूँ, बहुत फिट हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं ब्यूटीफुल कैटेगरी में चली जाऊंगी और फिर मुझे अटेंशन के लिए या फिर सक्सेस के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस मेरे पास चल के आ जाएगा, ये उन्होंने सोच लिया था उसकी वजह से। तो एक दिन ना क्या होता है, लेकिन वो अपने आप को देख के शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी। लाइक मिरर में देख के शी से बैड थिंग्स अबाउट हर ओन बॉडी और नॉट फील गुड एट ऑल। शी इज काइंड ऑफ गिवन अप फॉर हर ओन थिंग कि नहीं होने वाला हमसे। एक दिन क्या होता है, वो एक एक्सरसाइज क्लास में जाती है, तो शी एक्सीडेंटली हिट्स हर हेड ऑन द फ्लोर। उसकी साइकिल टूट जाती है, तो वो सर के बल गिर जाती है और दो तीन घंटे नहीं होगा, बट कुछ टाइम के लिए वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है ना, तो वो अपने आप की बॉडी देखती है, तो शी फील्स कि वो एकदम वेट लॉस कर गई है। उनकी जो ड्रीम बॉडी है, जैसे कोई मॉडल की तरह हो, उनकी वो बॉडी बन गई है, ऐसे उनको लगने लगता है ना। हमें पता है रियलिटी में कि शी हैज़ जस्ट फॉलन, उनका एक एक्सीडेंट हुआ है और उस हादसे की वजह से उनको चोट लगी है, इसलिए उनको ये फील हो रहा है। बट उन्हें अपने आप की बॉडी, जब वो मिरर में दिख रही है या फिर अपने आप को फील कर रही है, शी थिंक्स दैट शी हैज़ अ बॉडी ऑफ अ मॉडल। ओके। और फिर उनकी लाइफ उस टाइम से ओवरनाइट चेंज हो जाती है। वो जो जॉब चाहती है, जहाँ जॉब चाहती है, वहाँ जाके अप्लाई करती है। पहले वो बहुत हेजिटेट करती थी कि अरे, यहाँ पे तो सब मॉडलिंग एजेंसी रहती है बेसिकली वो। तो पहले शी इज़ लाइक कि मुझे यहाँ कौन लेगा, आई एम लाइक सो फैट एंड ऑल। अभी वो डायरेक्टली एंटर करती हैं एंड शी जस्ट गेट अ जॉब देयर। मॉडल की नहीं होती जॉब, रिसेप्शनिस्ट की होती है, बट शी फील्स की शी बिलोंग्स टू दैट वर्ल्ड। तो कोई भी रोल है, एटलीस्ट शी इज पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। तो उनके लिए वो एक पॉजिटिव स्टार्ट है। फिर अपने आप वो लोगों से बात करती हैं, दोस्त मिल जाते हैं उन्हें नए। फिर शी ऑल्सो फाइंड्स अ गुड गाय, टॉक्स टू एक्चुअली। लेकिन देखा जाए तो उनकी लाइफ में, उनकी 3D वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं हुआ होता। वो चेंज हुआ है तो उनकी ब्रेन में चेंज हुआ है, जहाँ पे उनकी जो सेल्फ इमेज है, जहाँ पे वो साइकिल से गिरने थी पहले, एक ओवरवेट लड़की थी जिनको लाइफ बहुत डिफिकल्ट जाने वाली है। गिरने के बाद उनके हेड में जो इंजुरी है उसकी वजह से शी स्टार्ट्स फीलिंग कि शी इज़ लाइक लुकिंग लाइक अ मॉडल बेसिकली। सो नाउ दैट ब्यूटी एंड दैट हॉटनेस विल ऑटोमेटिकली मेक हर लाइफ बेटर। और फिर वो ऐसे ही परस्यू करने लगती है चीज़ें विद दैट कॉन्फिडेंस। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो उनको एक स्टैंड आउट कर जाता है पूरी दुनिया के सामने। और लोग मतलब ऐसे अचंभित हो जाते हैं कि यार, इतनी कैसे ये लड़की कॉन्फिडेंट हो गई अचानक। या फिर जो भी स्ट्रेंजर में मिल रहा है वो भी उसकी इन्फेक्शियस एनर्जी से दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। सो नेचुरली आप पॉजिटिव हो तो इमीजिएटली पीपल विल लाइक यू मोर। एंड इफ यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली क्राइंग, क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, हाँ, इवन थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में शायद लोग आपको सिंपैथी दे, थोड़ा एम्पथेटिकली बिहेव करे, बट इवेंचुअली दे ऑल्सो गेट इरिटेटेड, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस heroine's positivity, she attracts more positive people. They start liking her more. Her entire life changes. और लास्ट में उसका
फिर से वो गिर जाती है, बाथरूम में गिर जाती है। तो अगेन द एक्सीडेंट रिपीट्स एंड देन शी कम्स बैक टू द रियलिटी, जहाँ पे उसकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाती है, मतलब वो फॉर हर सेल्फ। लेकिन अब जब वो बॉडी के साथ, अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ दुनिया में जाती है, तो पीपल स्टिल परस्यू हर एज द कॉन्फिडेंट गर्ल, क्योंकि वो बीच के पीरियड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, इन्फेक्शियस एनर्जी थी उसकी, बहुत हाई वाइब थी। तो पीपल स्टिल ट्रीट हर लाइक दैट। तो तभी उसको रियलाइजेशन होती है कि इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल लुक्स, और इट्स नॉट अबाउट एनी थिंग दैट यू अचीव्ड और नॉट, इट्स ऑल अबाउट वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस क्या है? एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, राइट, जिसमें आप अपने आप पे विश्वास रख रहे हो, अपनी एबिलिटी पे विश्वास रख रहे हो, अपनी को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको आप डिजर्विंग समझते हो और फिर बेस्ट देते हो अपना, यू नो। आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, आपको जो सामने आ रहा है वो आप शिद्दत से कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके रिजल्ट भी बेटर है। ये वो लड़की को रियलाइज होता है, शी स्टॉप्स रिलेटिंग हर लाइफ विथ हर negative circumstance which according to her is her body, okay, in her case। अब हमारे इंडिविजुअल लाइफ स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट, which might not actually be a struggling point for many other people, but this is something that is holding you back। शायद आपको एक जॉब पर्टिकुलर चाहिए थी, आपको नहीं मिली, आपके सारे फ्रेंड्स को मिल गई कैंपस प्लेसमेंट में, आप ही पीछे रह गए, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपके पाइप या फिर से क्या कह सकते हैं, अभी वेट भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, या फिर आपके दोस्त कम है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, आप बात नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपका इशू है, जो भी आपका इशू है, ओके, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल में, जो भी आपका इशू है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर हेड। आपने अपने आप को लॉजिक में डाल रखा है, इसलिए आप रुके हुए हो एक जगह पे। रिमेंबर वेन यू वर अ किड, अच्छा आपने कोई बच्चा तो देखा होगा रिसेंटली, राइट, छोटे बच्चे को भूख लग गई है, दे डोंट केयर कि आप पूजा कर रहे हो, आप स्कूल में हो, आप दफ्तर का कॉल ले रहे हो, आप जो भी हो, दे डोंट केयर, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं जोर जोर से, वो भी कोई हेजिटेशन नहीं होती उसमें, क्योंकि उनको पता है वो डिजर्व करते हैं, अटेंशन डिजर्व करते हैं, फूड डिजर्व करते हैं जो टाइम को उनको चाहिए। वो कमांड कर रहे हैं आपको कि आप उनको फीड करें यार। तब आप नहीं बोलते अरे इस बच्चे ने तो कुछ नहीं करा हुआ है, हम उनको क्यों प्रोवाइड करें, या फिर ये बच्चा कितना इलॉजिकल डिल्यूजनल है कि अरे इसको सब फ्री चाहिए, नहीं, नहीं बोलते, राइट। आप वही बच्चे हो इस यूनिवर्स के, और आप जब मांगोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपका हक है, ठीक है। आपका वो बॉन्ड ही है आपके हायर सेल्फ से, जो आपका भगवान बोल सकते हो, आप जो भी मानते हो, आपसे हर एक पावर है, राइट, विच यू कैन ओनली फील, यू कैन सी, जो भी आप मानते हो, आपका हक बनता है कि आप कमांड करो, ओके। तो बिल्कुल कन्विक्शन रखना, जो भी अपने डिज़ायर्स हैं, जो भी आपका फीलिंग्स हैं, कन्विक्शन रखना, इंटेंसिटी रखना कि चाहिए तो चाहिए। छोटा बच्चा चुप नहीं बैठेगा अनलेस यू गिव हिम द मिल्क का बॉटल, जो भी उसको मिल रहा है, यू नो, दे विल नॉट स्टॉप। सो यू हैव टू बी दैट किड, बी स्टबर्न। आपका जितना डिज़ायर स्टबर्न रहेगा, आप जितना उसमें परसिस्ट करोगे, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उतना हायर होगा। एंड लाइक आई सेड इन दैट स्टोरी, सेल्फ इमेज गाइज, अपने आप को, ठीक है, इन दिस केस शी वांटेड टू हैव अ बॉडी लाइक अ मॉडल, मतलब क्या, बेसिकली उनकी हिसाब से वो एक आइडियल सेल्फ है। तो आपके हिसाब से जो भी एक आइडियल सेल्फ है, आप वो बन जाओ, वो मोमेंट में बन जाओ, अपने आप को बताओ आप बन चुके हो, और वो बनने के बाद आप क्या करते हैं, वही आप बिहेवियर इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ के लिए, ओके। एंड दिस इज ऑल गोना स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। मैं नहीं बोल रही आप एकदम ही मेक ओवर करके भाई मतलब प्लास्टिक सर्जरी कर लो, नो, आई एम नॉट सेइंग सच थिंग्स। यू हैव टू वॉच योर थॉट्स। जब आप अपने आप को बोल रहे हो कुछ भी नेगेटिव, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो, अपनी खुद की शाइन कम करने की कोशिश कर रहे हो ना, या लोगों के ओपिनियंस को सीरियसली ले रहे हो, या अपने को सब्सिडरी ट्रीटमेंट दे रहे हो, किसी और को अपने से आगे रख रहे हो, जो भी है, अभी आपको अपने आप को स्टॉप करना है, और एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके आपको खुद को बताना है कि भाई साहब, दिस वॉज माई बिहेवियर सो फार, बट आई एम चेंजिंग इट नाउ बिकॉज आई मेड अ डिसीजन कि मैं नो मैटर वॉट बेस्ट लाइफ डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ। और उसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप यही है कि ये जो थॉट मेरे को अभी आया है वो मैं इनवैलिडेट कर रही हूँ, और इसके बाद ये थॉट को मेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोमेंट आई नो आई एम द बेस्ट,
नथिंग दैट बिलोंग्स टू मी पासेस मी बाय, और मेरी जो सारी डिज़ायर्स हैं वो मुझे मिलके ही रहेगी, और जब तक नहीं मिलेगी आई विल परसिस्ट इन दिस अजम्पशन। तो इसी अजम्पशन के साथ विश यू ऑल वेरी बेस्ट।